देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इन ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट इन AB। एक हमारा ट्राइंगल है ABC, मान लो कि ये हमारा ABC है, ठीक है, ये पॉइंट है A, ये B और ये C, ठीक है। AB पर एक पॉइंट है, मान लो कि ये हमारा पॉइंट है D, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम D से C तक मिला लेते हैं, ठीक है। आगे सच दैट AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB। AC मतलब कि ये वाली साइड हमारी CD के बराबर है, यानी कि CD इसके बराबर है, ठीक है। DB के भी बराबर है ये हमारी, मतलब कि इसके भी बराबर है, ठीक है। मतलब ये वाली साइड AC, CD और DB तीनों की तीनों साइड ही हमको बराबर दी गई है, ठीक है। तो हमने साइन लगा लिया। अब देखो इसमें इन ट्राइंगल DBC में सबसे पहले देखते हैं एंगल B, हमको B भी दिया हुआ है हमको, एंगल B इज 35 डिग्री, ठीक है। इसको भी फिल कर देते हैं। तो हमें ACD निकालना है, मतलब कि ACD ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल DBC में, इन ट्राइंगल DBC इसमें हमको DB इक्वल टू BC दिया है। DB इक्वल टू BC की वजह से हमारा एंगल B और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्या है ये एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है। सबके सब ये हमारे 35 डिग्री हो जाएंगे, दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्यों? अब क्या ये इसका रीजन क्या होता है, देखो अगर मैंने नहीं भी लिखा है तो आप लिखते हैं हमेशा ये एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्या लाइन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमको हमेशा याद रखना होता है इसमें, ठीक है। दोनों के दोनों हमने एंगल बराबर लिख लिए। अब देखो यहां पर हमारा ये जो ADC एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यहां पर आपको मैंने थ्योरम बताई थी, जैसे कि हमारा ये ट्राइंगल है, इसकी हमने ये वाली साइड एक्सटेंड कर दी तो ये वाला एंगल हमारे इन दोनों के सम के बराबर होता था, है ना, बताया था ना मैंने। ये ABC ये D है, ठीक है। तो हमारा DAC एंगल DAC क्या होता था हमारा, किस किस के सम के बराबर होता था, एंगल B और एंगल C के, ठीक है। यही तो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो अब इसमें लिखेंगे हम एंगल ADC इक्वल टू एंगल B, मतलब ये प्लस एंगल DAC, ठीक है। क्योंकि हम इसको एंगल C तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ये तो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो उसको एंगल C मत लिखना, यहां पे नहीं लिख सकते हम, ठीक है। जहां पे एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे कि यहां पर सिर्फ एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पे सिर्फ एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है, तभी हम इसको एंगल A या एंगल B कहेंगे। लेकिन C से पॉइंट से हमारे दो एंगल में बटा हुआ है, तो हम इसको एंगल C नहीं कह सकते। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको लिखेंगे DCB, ठीक है। हमारा ये एंगल DCB, ठीक है। तो ADC, अब एंगल B कितना है हमारा, देखो 35, DCB हमारा 35 है, तो 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ये ADC कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि DC इक्वल टू AC दिया है हमको, DC इक्वल टू AC दिया है, ये वाली बात जो थी हमारी, ये कैसे हुई थी, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो इसको लिख देंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये वाली बात लिख दे। अब DC इक्वल टू AC हमको दिया गया है, देखो DC इक्वल टू AC हमको दिया गया है, तो एंगल ADC मतलब जो हमने निकाला है इज इक्वल टू ये, मतलब कि अब हमारे ये दोनों एंगल भी बराबर है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो ADC इक्वल टू DAC, ADC इक्वल टू एंगल DAC, ADC तो हमने अभी भी निकाला था, ये रहा भाई 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ओके। सिर्फ तीसरा वाला एंगल बचा। अब इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC तीनों के तीनों एंगल लिख लो, एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस रिक्वायर्ड एंगल जो ACD उनसे उन्होंने पूछा, ये वाला
इन सबका सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये कितना है हमारा 70, ये कितना हमारा 70, सब फिल कर दो। एंगल ACD निकालना है अब हमको 180 डिग्री, 70 70 140 उधर जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि एंगल ACD कितना बचा 40 डिग्री। एज सिंपल इज दैट। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिस प्रॉपर्टी से भी जो कुछ भी फाइंड करा है उसके रीजन लिखते रहे। जैसे कि ये वाली बात है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये बातें आपको लिखनी है। DC = AC दिया था, ठीक है, ये गिवन है, तो कोशिश करें कि आप ये सारे के सारे पॉइंट लिखते रहें, जैसे कि ये भी है, यहां भी गिवन था ये हमारा, तो ये चीजें लिखते रहें। ठीक है, सो वी आर डन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर हमको क्या दिया गया है, OA = OD है, ये इसके बराबर है साइड। एंगल 1 और एंगल 2 हमारे आपस में दोनों बराबर हैं, तो चलो मान लेते हैं ये भी हमारा x है और ये भी हमारा x है। ओके, ट्राइंगल OBC इज एन आइसोसेलेस, हमको ये प्रूफ करना है OBC। तो भाई या तो ट्राइंगल, अगर हमको आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो या तो उसकी कोई दो साइड आप इक्वल प्रूफ करो, या कोई दो एंगल इसको उसके इक्वल प्रूफ करो। दो तरीके हैं, हम करेंगे साइड से। ठीक है, CAO ट्राइंगल में अब देखो हम कैसे करने वाले हैं। ये हमारा जो ये वाला एंगल है, ठीक है, मतलब कि CAO एंगल CAO इक्वल टू व्हाट, लीनियर पेयर से 180 डिग्री माइनस x है, 80 डिग्री माइनस x लीनियर पेयर। ठीक है, चेक करिए, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या है CAO है, और इस वाले एंगल को तो इन्होंने डायरेक्ट एंगल 1 बोला ही है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, तो हमारे ये लीनियर पेयर है। इसी तरीके से हमारा ये वाला एंगल BDO इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 180 डिग्री माइनस x है, क्योंकि एंगल 2 भी हमने x माना है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए। ठीक है, सबसे ऊपर आप यही बात लिख दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू x लेट। ठीक है, बस अब आते हैं, हमारी ये दोनों बातें हो गई, ये भी हमारा लीनियर पेयर से ही हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या करना है हमको, हम CAO ट्राइंगल को BDO ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, देखो, इन ट्राइंगल CAO एंड ट्राइंगल BDO। ठीक है, कैसे, अब हमारा एंगल CAO इक्वल टू एंगल BDO है। ठीक है, कैसे, हमारी ये इक्वेशन मान लो आप 1 है, ये वाली इक्वेशन मान लो 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, देखो ये भी 180 डिग्री माइनस x, ये भी 180 डिग्री माइनस x, तो ये दोनों के दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, मतलब कि ये। ठीक है, दूसरी AO इक्वल टू OD दी है, एक साइड दी है OD, ये हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ये रहा, है ना। दूसरा क्या है हमारा, ये वाला है जो एंगल है COA, एंगल COA इक्वल टू एंगल BOD, ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ, COA मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला, कैसे, क्योंकि ये देखो ये दो लाइनें जा रही हैं यूं, ये हमारा B है, ठीक है, यहां पे हमारा पॉइंट पड़ रहा है O, ठीक है, और ये है हमारा यहाँ पर A, ये है हमारा C, ये है हमारा D। ओके, यूं है, तो हमने कौन कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी और इसकी बात, तो है ये वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, काफी ध्यान से आपको देखना होगा, इसमें कहीं भी देखने में अगर आप चूक कर दोगे तो या तो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है, वहां पे याद नहीं आएगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो ये दोनों एंगल होंगे हमारे ये, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से हमारी कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ हो गए, ट्राइंगल CAO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDO। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमारा वही काम हुआ जो कि हमको करना था। देखो कहीं भी कुछ भी भूलना नहीं है,
ट्राइंगल बीडीओ, ना कि खाली बीडीओ, ठीक है। अब जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा CO इक्वल टू ओ बी हो गया ना CPCT से, CO इक्वल टू ओ बी बाय CPCT। तो अगर CO इक्वल टू ओ बी है मतलब कि ये हमारा इसके बराबर हो गया, तो भाई एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो हमारे जैसे अब सिंपल सी बात है, आगे ये बोलने की भी जरूरत नहीं हमको, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, हमारी दो साइड इक्वल है तो भाई हमारे COB आइसोसेल्स हो गया, ठीक है। सो ट्राइंगल COB इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब उन्होंने दिया तो OBC इसका नाम दिया है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में दिया है। तो एंगल ट्राइंगल OBC इज एन आइसोसेल्स। बस इतना ही हमको प्रूव करना था। ओके, सो वी आर डन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारा एक ट्राइंगल है ABC। ओके, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया गया, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये जो है हमारा ये है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल C इक्वल टू 40 मतलब कि हमारा ये है 40 डिग्री। ओके, एंड बाइसेक्टर ऑफ ABC मिड साइड AC, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ ABC मतलब B पॉइंट का जो हमारा बाइसेक्टर है एंगल B का, वो हमको AC पर मिलता है, AC साइड पर मिलता है, ठीक है, एट पॉइंट P। ये हमें P पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। ये बाइसेक्टर है मतलब कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब साइड AC एट शो BP इक्वल टू CP, बस हमको इसमें BP इक्वल टू CP प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो बहुत ही इजीली हम इसको कर पाएंगे। इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में अब हमारे तीनों एंगल जो है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू भर देंगे। एंगल A हमारा है 60 डिग्री, एंगल B हमारा हमको निकालना है, प्लस एंगल C हमारा कितना है 40 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल B इक्वल टू 60 40 100 उधर जाएगा तो हमारा सिर्फ 80 डिग्री आएगा एंगल B। तो एंगल B पूरा 80 डिग्री है। अब इसको BP तो बाइसेक्टर जा रहा है उसका, ठीक है। तो एंगल ABP इक्वल टू एंगल PBC, ओके। वाई? बिकॉज BP बाइसेक्ट एंगल B, ठीक है, इसकी वजह से। अब हमारा ABP PBC ये दोनों के दोनों तो बराबर है, लेकिन ये कितने हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एंगल ABP कितना हो जाएगा और ये PBC हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80/2 यानी कि 40 डिग्री, ठीक है। आधे आधे हो जाएंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो यही हमारा एंगल PBC हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये भी 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC इक्वल टू व्हाट, इन ट्राइंगल PBC में अब हमारा क्या देखना है, देखो मैं हमारे दो एंगल बराबर हो गए। एंगल PBC इक्वल टू एंगल PBC इक्वल टू एंगल PCB, दोनों के दोनों हमारे 40 डिग्री है। जब ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, ये भी 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, तब आइसोसेल्स प्रॉपर्टी से हमारे जो अपोजिट साइड है BP इक्वल टू PC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन है हमारी PBC इक्वल टू PCB, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा CP, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब यहां पर हमको लिखना होगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
इस कंडीशन से पहले हमको ये पता चला था कि BPC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो इसके आगे अब हम लिख भी सकते हैं BPC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, इस कंडीशन से हमको पता चला कि BPC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और BP इक्वल टू CP। ठीक है, प्रूव्ड। यही हमको इसमें प्रूव करना था। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। अब देखो जितना इसमें दिया गया है ना उतना स्टेप बाय स्टेप उतनी इमेज ड्रॉ करते रहेंगे उसकी। ओके, सो सी दिस ABC हमारा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हमको बताया गया है A, B एंड C। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल AB इक्वल टू AC है इसमें। ठीक है, अब क्या दिया गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यानी कि एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे होगा और C का बाइसेक्टर ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारे कहां पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि ये जहां पर यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारा है पॉइंट O। ओके, BO प्रोड्यूस टू पॉइंट M, BO लाइन ये है, देखो BO, इसको हमने प्रोड्यूस करा हमने M तक, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया M। ठीक है, तो प्रूव करना है MOC इक्वल टू ABC। हमको क्या प्रूव करना है, MOC यानी कि ये वाला एंगल प्रूव करना है ABC एंगल, यानी कि पूरे एंगल B के बराबर। ठीक है, क्योंकि ABC एंगल ये पूरा एंगल है। ठीक है, हमको इतना प्रूव करना है। तो देखो सिंस ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, सिंस ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या क्या दिया है इसमें हमको, AB इक्वल टू AC दिया है। ठीक है, अब हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C के बराबर हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। कैसे, वही जो हम लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू द सॉरी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पर लिख देंगे, देखो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो हमारा एंगल BC हमारा बराबर है, मान लो कि वो हमारा एंगल है 2x। अब हम इसको 2x क्यों मान रहे हैं, देखो ये मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। अगर हम एंगल B और C को x मान लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एंगल B को हमने x मान लिया, तो उसका जो हमारा बाइसेक्टर BO जो जा रहा है हमारा, उससे हमारा x/2 यहाँ हो जाएगा और x/2 यहाँ हो जाएगा, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, सही नहीं लगेगा। तो हमने इसको 2x माना है, एंगल B को देखो 2x माना है, ये पूरा 2x है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। एंगल C को 2x माना है, तो हमारा ये वाला x हो गया और ये वाला भी x हो गया। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो दिमाग से काम करना है इसमें। तो अब ये हमारे देखो x मैंने फिल कर दिए, ये हमारे x हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लिख लेंगे, देखो इसको एंगल ABM, एंगल ABM इक्वल टू एंगल MBC इक्वल टू x। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ये दोनों के दोनों एंगल भी हमारे x हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको भी लिख सकते हैं, हमारा ये जो एंगल है देखो MCB, एंगल MCB इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू x। ठीक है, ये सारे के सारे देखो एंगल हमने लिख दिए, MCO, ओके, MCO NOCB, ये हमारा MCO होगा बेटा, क्या होगा ये MCO एंगल। ठीक है, MCO ये और हमारा OCB। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो ध्यान के साथ में करना है। ठीक है, इसी तरीके से ABM ये और MBC। ठीक है, MBC सब हो गया x हमारे। अब देखो आगे क्या काम करना है हमें, इस वाले ट्राइंगल में हम OBC ट्राइंगल को देखो अलग से बना के मैं दिखा देता हूं। OBC ट्राइंगल हमारा ये, ठीक है, ये हमने एक्सटेंड करी यहां से, ये O है, ये B है, ये C है, ये हमने एक्सटेंड करी, तो ये वाला एंगल जो है हमारा इस वाले और इसके सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बैठ रहा है, ये हमारा देखो ये M है ना, तो MOC एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस, जो कि हमारे ये XX है।
ठीक है, तो अब हम देखो लिखेंगे इसे एंगल MOC इक्वल टू व्हाट, एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, तो एंगल MOC हमारा कितना हो गया 2x। ठीक है, एंगल MOC हमारा हो गया 2x, और हमारा इन्होंने क्या दिया था, MOC के साथ में हमारा रिलेशन दिया है कि एंगल ABC ये हमारा बराबर है। अब हमारा एंगल ABC कितना था, देखो हमारा एंगल ABC तो हमारा एंगल B है। ठीक है, इसके बाद में चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हमारा एंगल ABC क्या है, हमारा एंगल B है, ये कितना था हमारा 2x। ठीक है, जो कि हमने माना था पहले। तो हमारी इस इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से देखो जरा, MOC और एंगल ABC दोनों आ रहे हैं 2x। तो फ्रॉम, अब देखो क्या है ये, जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लिखी थी, एंगल MOC इक्वल टू x प्लस एक्स था हमारा, MOC इक्वल टू x प्लस एक्स, तो हमने इसके सामने लिखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेम इनका लिखना बहुत जरूरी है, जहां आपको याद आ जाए आप वहीं पे लिख दो। तो एक बार रीचेक करें क्वेश्चन को, ठीक है ना, जब भी आप एग्जाम में करें या फिर आप कहीं भी कर रहे हैं, तो जैसे आपने लिख दिया, अगर मान लो आप कोई कॉन्ग्रुएंसी लिखना भूल गए हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी लिखना भूल गए, तो जब रीचेक करोगे तब आपको याद आ जाएगा। जैसे कि ये है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल MOC इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, बस यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, दिस क्वेश्चन इज डन।